नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आरबीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यह टॉपिक हमारा चल रहा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह टॉपिक हमारा चल रहा था, उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आज मेरे पास एक सवाल है। समबाहु त्रिभुज है एबीसी। क्या है? समबाहु त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है? 20 सेमी दी हुई है। क्या दी हुई है? 20 सेमी। और आपको बता दूं √3 बराबर दिया हुआ है 1.73 और पाई बराबर जो दिया हुआ है वो आपको लेना है 3.14। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की आपको पता है प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। और प्रत्येक कोण भी क्या होता है? समान होता है। यानी प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो आइए देखते हैं। अब साथ में ही क्या करना है कि ये 3 त्रिज्यखंड है। कितने हैं? 3 त्रिज्यखंड। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 क्या आ जाएगा? a²। क्या आ गया? a²। तो कितना है? √3 बराबर दिया हुआ है 1.73/4। ये क्या हो गया? 20 का स्क्वायर। तो 1.73/4 गुणा 400, ये कट गया 100 बार, ये आ गया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए व्यास बराबर है 20 सेमी, यानी डायमीटर कितना है? 20 सेमी। तो r बराबर कितनी हो जाएगी? 20/2 बराबर 10 सेमी। अब हमारे पास में 3 त्रिज्यखंड है। कितने? 3 थी, 1 2 3। तो लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लास्ट में जब करेंगे तो 3 से क्या करेंगे? गुणा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? πr² θ/360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री है। ठीक है, तो 3 त्रिज्यखंड है तो हम साथ में 3 रख देंगे। 3 गुणा 3.14, पॉइंट हटा दूंगा मैं साथ में। ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 गुणा थीटा का मान है 60 डिग्री बट्टे कितना है? 360 गुणा 100। ठीक है, अब क्या करना है? 3 गुणा 314 गुणा 100 गुणा 60 बट्टे कितना है? 360 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 2 बार। तो उत्तर आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितना? 173 माइनस 157, तो कितना आ गया आपके पास में? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। कितना आ गया है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 173 माइनस 157 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। तो ये हमने क्या किया है कि एक सवाल किया है, बहुत बड़ा सवाल बनता है। 6 नंबर का सवाल कक्षा 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आता है। तो आगे चलते हैं हम, आइए देखते हैं।
आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि एक सवाल है। सवाल लिख देता हूं पहले कि 1 घंटे की सुई, 1 घंटे की सुई की लंबाई यानी त्रिज्या कह सकते हैं उसकी 6 सेमी है। कितनी है? 6 सेमी है। तो 90 मिनट में 90 मिनट में बनाए गए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कोण निर्मित करती है। कोण क्या करती है? बनाती है। यानी घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में बनाएगी आधे डिग्री का, यानी 1/2 का, और मिनट की सुई 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं कि जैसे ये घंटे की सुई है, क्या है? घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? थीटा ज्ञात करना है। क्या करना है? सबसे पहले थीटा ज्ञात कर लेना है। तो करेंगे, देख लीजिए कि r बराबर कितने हैं? 6 सेमी। थीटा निकालेंगे 1/2 गुणा कितना आ गया है? 90 बराबर 45 डिग्री। कितना आ गया है? 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 6 गुणा 6, ये आ गया 45, ये आ गया 360। ठीक है, ये कट गया 8 बार। इसको काटेंगे अपने, इसको काट देंगे 2 से, काट देंगे 3, ये 4, ये 2 से काट दिया 11, ये 2 से काट दिया 2, ये कितना आ गया? 3। ठीक है, अब क्या करना है? इसको गुणा करना है। तो 11 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 11 को 3 से गुणा किया आ गया 33। कितना आ गया है? 33। 33 को 3 से गुणा करें, कितना आएगा? 99। 99 कितना आ गया? 7। यानी ये हमारा उत्तर लगभग 14.14 सेंटीमीटर के स्क्वायर आसपास रह जाएगा। ठीक है, 1498 होता है, ये इसके आसपास रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? घंटे की सुई से सवाल किया है। क्या किया है? घंटे की सुई से सवाल किया है। आइए अब करते हैं मिनट की सुई से सवाल। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। 1 घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है और 90 मिनट में बनाए गए क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये 2 चीजें हैं, 2 लाइन है, ये आपको याद रखनी है। तो ये सवाल हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया है। सूत्र वही है πr² θ/360 है। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब एक सवाल और है हमारे पास में कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 6 सेमी व कोण
60 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखना है कैसे ज्ञात करना है। ये हमारा सिंपल सा एक मैं बता देता हूं, ये केंद्र है, इसका नाम AOB। ये जो है ये इसकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्या है? चाप, यानी लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ये चाप की लंबाई है। ये क्या है? 6 सेमी त्रिज्या, और ये थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भैया ध्यान देने की बात है, सूत्र पता नहीं है कुछ भी नहीं कर पाओगे। R बराबर 6 सेमी, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। और थीटा बराबर कितना आ गया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो सूत्र क्या है? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। कई इसको लिखते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो वो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो 22 बटे 7 गुणा 6 गुणा 60 गुणा 180, ये कट गया 3 बार। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। ये आ गया 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 में 7 का भाग करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है? उत्तर आ गया है। एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 6 सेमी है, वह कोण 60 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये भी एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपके पास में है। यानी ये क्या है? AB है चाप की लंबाई। ये आपके सामने 44 बटे 2 आ चुकी है। तो आइए एक सवाल और करते हैं। एक सवाल ले रहे हैं, ये देखिए, ये जो है OPQ, ये क्या है? चाप की क्या है? लंबाई। ये आपको दी है 5 सेमी। क्या दी हुई है? 5 सेमी। ये जो त्रिभुज है POQ, ये समकोण त्रिभुज बताया गया है। इसमें क्या दिया गया है? त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज POQ क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है PQ का। ठीक है, ये क्या है? एक वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वृत्तखंड है। क्या है? एक, ये बन रहा है एक वृत्तखंड है। ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है। ये क्या है? लघु त्रिज्य। और ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड है। ठीक है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। समकोण त्रिभुज है तो क्या है कि कोण P क्या है? इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या करना है? 90 डिग्री। तो सवाल को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। त्रिज्यखंड का पहले निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना है? 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि पाई बराबर 22 बटे 7 ले लिया। ठीक है, आर कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा थीटा कितना है? 90 डिग्री बटे कितना है? 360। ठीक है, तो आइए इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। 22 बटे 7 गुणा 25 गुणा 90 बटे कितना है? 360। ये कट गया 4 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 11। 2 से काटेंगे, ये 2 आ गया। इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? ये आ गया है 275। कितना आ गया है? 275 में क्या करना है? 14 का भाग देना है। तो देखिए कितना आ गया? 14 एकम 14, बचे कितने? 13 बच गए। 5 उतार लिया। ठीक है,
13 9 126, बच्चे कितने 9, कितने बच्चे 9 बच्चे। तो अब कितने हैं 4 छक्के 84, फिर बच गए कितने 6 बच गए हमारे पास में, कितने बच गए 6, यानी 60 हो गए, कितने 4 चौकू 56, यानी 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब क्या करना है समकोण त्रिभुज, क्या करना है समकोण त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आ गया हमारे पास में, यह आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी 19.64 आया है उसमें से 12.50 क्या करना है माइनस करना है, यह आपका उत्तर आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को आप मैं बता देता हूं, इस सवाल को इससे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से भी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इससे भी कर सकते हैं। कैसे πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा से भी आप इसको कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर पहले ही आ जाएगा, इसी से आप कर सकते हैं। तो आज हमने कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सरसाइज 15 जो हमारी चल रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, घंटे की सुई पर आधारित और मिनट की सुई पर आधारित सवाल किए हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो मैंने सवाल कराए हैं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।